हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। हर एक सप्ताह की तरह इस बार भी मैं आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए आए हुए हैं। इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसके पहले आप सभी को मैं सूचित कर दूं, जो भी लोग इस दौरान चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, संडे के शाम को संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है, जिसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान आप लोगों द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में डिस्कशन किया जाता है, आंसर दिया जाता है। आपका भी कुछ क्वेश्चन संडे कमेंट स्पेशल वीडियो के लिए हो, जहाँ भी क्वेश्चन कमेंट लिखिएगा जरूर लिखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर संडे कमेंट्स में दे, ताकि सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो संडे स्पेशल वीडियो के लिए पहला कमेंट जो है यहाँ पर पूछा गया है, लिखा गया है, अतुल भाई मिनी केंद्र को अतिरिक्त अभी तक नहीं हुआ है, जो मानदेय सभी को मिल रहा है, एक समान मिल रहा है, संडे कमेंट में बताएं। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि अभी भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर मिनी केंद्र को अपग्रेड नहीं किया गया है, लेकिन मानदेय जो है वो मिनी वाला नहीं मिल रहा है, वो सामान्य केंद्र की सेविका के बराबर मिल रहा है। सीधा बात इनका ये है कि आखिर पोषाहार जो है, जो मिनी को अभी मिनी के बराबर मिल रहा है, आखिर वो जब अपग्रेड हो चुकी हैं, मानदेय बड़ी सेविका के आधार पर मिल रहा है, तो पोषाहार भी बड़े केंद्र के आधार पर मिलना चाहिए। तो देखिए, ये ऑफिशियल बातें हैं। इसके लिए जब आवंटन आएगा, जैसे आवंटन आ रहा है तो आपको मानदेय अपग्रेड करके मिल रहा है, अगर पोषाहार का आवंटन आएगा तो वो भी मिलेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट जो है लिखा गया, अतुल जी संडे को बताएं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में सीडीपीओ की बहाली कब होगी। सीडीपीओ की बहाली के संबंध में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, अभी हाल फिलहाल में बीपीएससी के द्वारा पिछले वर्ष कई सीडीपीओ की नियुक्ति की गई है, नए सीडीपीओ डायरेक्ट ज्वाइन किए गए हैं। इसके अलावा बीपीएससी सिविल सर्विसेज में भी कुछ पोस्ट सीडीपीओ का रहता है, वहाँ भी ज्वाइनिंग कराई जाती है और उनको नौकरी दी जाती है। लेकिन अभी फिलहाल आप कम से कम 1-2 वर्षों तक ये मान के चलिए कि सेपरेट रूप से बीपीएससी के द्वारा सीडीपीओ की बहाली नहीं होगी। अगर कुछ भी सूचना मिलती है तो आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट कमेंट आशीष कुमार गुप्ता नाम से आया हुआ है, ऊपर में आप लोग देख पा रहे हैं। इन्होंने लिखा है, अतुल जी आप संडे कमेंट में बताएं कि अभी तक अप्रैल और मई का मानदेय नहीं मिला है, क्या एक साथ 7,000 प्लस 7,000 मतलब कि 14,000 रुपये मानदेय का जून तक आएगा या नहीं आएगा। यानी इनका कहने का मतलब है कि इस बार मानदेय काफ़ी डिले हुआ है, काफ़ी लेट से मिलने वाला है, और अप्रैल से जो 7,000 रुपये सेविका को मिलेगा और मई का, दोनों का जोड़ करके 7,000 7,000 14,000 रुपये एक बार जून के महीने में 2 महीनों का एक साथ आएगा या नहीं आएगा। देखिए, इसके लिए जो है आपको अपने मानदेय का स्टेटस जो है वो ऑनलाइन चेक करना होता है कि आखिर आपका मानदेय का जो है एब्सेंटी वेरिफिकेशन कब हुआ, सेंड टू डीपीओ कब हुआ, हेडक्वार्टर कब हुआ, पैसा कब भेजा गया, बैंक में कब आया, यूटीआर नंबर कब आया। और ज़्यादा चांस यही है कि आपको अलग अलग करके पैसा आएगा, यानी कि किसी दिन आपको अप्रैल का पैसा आ सकता है आने वाले 10-15 दिनों में, कभी उसके बाद मई का पैसा आ सकता है। तो इस हिसाब से आएगा, लेकिन आवंटन प्राप्त होने पर ही पैसा भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट कमेंट अनीश गुप्ता नाम से आया हुआ है। इन्होंने लिखा है, क्या महिला सुपरवाइजर नियम अनुसार एक परियोजना में कितने वर्ष तक रह सकती हैं, क्योंकि सेविका सहायिका को बहुत तंग करती हैं, प्लीज़ संडे कमेंट में बताएं। देखिए, अगर ऑफिशियल रूप से देखिए तो कोई भी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी एक ऑफिस में, एक एरिया में जो है नियम पूर्वक मात्र 3 वर्ष तक ही पदस्थापित रहते हैं। 3 वर्ष तक ही कोई अधिकारी, पदाधिकारी एक जगह पर टिक करके एक एरिया में काम करता है, उसके बाद उनका जो है वो वहाँ से ऑफिशियल रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब देखिए, कभी कभी किसी कारण से 3 वर्ष में ना करके 4-5 वर्ष में भी होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है 3-3.5 वर्ष में उनका वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे परियोजना दे दिया जाता है, या फिर उनका सेक्टर वगैरह भी लगातार बदलता रहता जाता है। तो ये ऑफिस का काम है, जब वो इतने दिन के आसपास चाहे वो बदल सकते हैं। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट क्वेश्चन कमेंट सुषमा देवी नाम से आए हुए, उन्होंने पूछा है कि अतुल जी मई में सभी को पोषाहार का पैसा कम या ज़्यादा आया है, क्या अब हमेशा इतना ही पैसा आएगा या फिर संख्या के आधार पर हर महीने बदलाव होगा, संडे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पिछले महीने अप्रैल में ही बताया था कि बिहार के कुछ जिलों में अप्रैल महीने से ही लाभार्थियों की रजिस्टर्ड संख्या, आधार वेरीफाइड संख्या के आधार पर ही जो है पैसा आ रहा है। यानी जितनी संख्या आपके यहाँ आधार रजिस्टर्ड होंगी, उस हिसाब से आपको टीचार वितरण करने के लिए, पोषाहार खिलाने के लिए पैसा दिया जाएगा।
अब हो सकता है कि इस महीने आपके सेंटर पर लाभार्थी कम हो तो कम पैसा है, लेकिन इसके बीच अगले महीने आने से पहले आप लोग लाभार्थी को ऐड कर दें, ज़्यादा लाभार्थी वेरीफाई कर दें। जिनको पोषाहार भी देना है तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, ये स्थिर नहीं रहेगा। अगर लाभार्थी की संख्या के आधार पर पैसा आता है तो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को कुछ न कुछ जानने सीखने को ही मिला होगा। तो इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे छूट गया हो तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।